बच्चों में भी ओवरवेट और आपके जंक फूड का कंजम्पशन, हाई फैट इनटेक के फंक्शन की वजह से भी ये कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। जा करके आर्टरीज़ की वॉल में जमा होता है तो हमें फ्यूचर में हार्ट इवेंट्स होने के चांसेस हैं। ब्रेन की आर्टरीज़ में जाता है तो स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। कोलेस्ट्रॉल हाई है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल नॉट हैव एनी साइंस और सिम्टम्स, पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। हमारे शरीर की जितनी भी आर्टरीज़ हैं, चाहे वो हार्ट की आर्टरी हो, चाहे वो हमारे ब्रेन की आर्टरीज हो, ये कोलेस्ट्रॉल इज द कल्प्रिट। हमारी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो उससे ना कि सिर्फ एक ऑर्गन बल्कि ऑल ओवर द ऑर्गन या ऑल ओवर द हेल्थ को इम्पैक्ट पड़ता है। हार्ट ही नहीं, लिवर फंक्शनल भी, मेटाबॉलिज्म भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने या घटने से। और कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल जो है बाहर करना ज़रूरी होता है, इसी पर बात करने के लिए आज thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहरोत्रा मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर। नमस्कार जी, थैंक यू। डॉक्टर, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता क्या है, क्या करता है। देखिए, जैसा आपने सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हम लोग टेस्ट कराते हैं जिसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, देन हाई डेंसिटी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम फैट लेते हैं, जब हमारे वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, वो फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाना होता है, विच गोज थ्रू सर्टन पार्टिकल्स नोन एज लाइपोप्रोटीन्स। अच्छा। दे कैरी दीज फैट पार्टिकल्स ऑन देम और वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑल्सो टू द लिवर फॉर द ultimate metabolism. So as I said, one is a total cholesterol, another is high density lipoprotein. This HDL cholesterol means में जो L है that means lipoprotein. LDL means low density, हल्की density के lipoproteins. They are all carriers of those fatty substances from the intestines after absorption into the bloodstream and to the different tissues of the body. ठीक है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? यू सी दी, जो मैंने बताया, जो लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स जो कि जिनकी डेंसिटी हाई होती है, वो उसको मेजर करने के तरीके होते हैं, तो दीज आर नोन एज एचडीएल और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। दिस इज नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा। ये यूजुअली हम कहते हैं कि आपका 50 मिलीग्राम्स परसेंट से ऊपर इसकी वैल्यू होनी चाहिए, 50-55 के आसपास। दीज आर बेनिफिशियल बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर going and getting deposited inside the blood vessels. The more harmful ones are the low density lipoproteins or the LDL molecules, which go inside the arteries, arterial wall, get deposited there, and they cause the ultimate problem of blockage in the arteries. तो जब गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो गुड साइन है, उसका मतलब क्या हो गया? मतलब आपका बॉडी फंक्शन अच्छा I चल mean, there रहा is है। some safety mechanism. I mean, this portion of the cholesterol is not going to harm you. But if you've got a higher level of LDL cholesterol, you should bring it down because that's ultimately going to cause problems in future. बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले फूड आइटम्स कौन से होंगे? बैड, देखिए, LDL कोलेस्ट्रॉल, एक तो हमारी फूड जो हैबिट्स हैं, स्पेशली अगर हम डायबिटिक हैं, अगर हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हमारा यूजुअली दे गो हैंड इन हैंड, योर LDL कोलेस्ट्रॉल वुड बी हायर. वेरी वेरी ऑयली सब्सटेंसेज, वेरी वेरी फैटी सब्सटेंसेज, दीज ऑल लीड टू higher LDL levels. Lack of activity, lack of physical exercise, so all these things go hand in hand, which we also call as metabolic syndrome, जिसमें आपकी वेट बढ़ा होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ये सारे बढ़े हुए होते हैं मेनी टाइम्स. अच्छा, ये LDL कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में भी मेटाबोलाइज होता है. अगर हमारे उस मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में कहीं कोई फॉल्ट है, तो ये जो लेवल ऑफ LDL है, ये हमारा लिवर उसको निकालने की कोशिश करता है, वो नहीं निकाल पाता है, तो भी लेवल्स हमारे बढ़ सकते हैं. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर ऐसे कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं? देखिए, इसमें सारी चीज़ें हैं. फूड आइटम्स इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ दिस थिंग. वी शुड अवॉइड वेरी वेरी ऑयली फूड्स, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें बॉडी वेट अपना कंट्रोल में रखना है, रेगुलर एक्सरसाइजेज भी करनी है, बिकॉज इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड द बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वुड ऑल्सो कम डाउन. फूड आइटम्स
कौन कौन से हमें ऐड करने चाहिए अपनी डाइटरी में डेली रूटीन के? देखिए, डेली रूटीन में हेल्दी हार्ट डाइट में जो हम बोलते हैं, एक सबसे पहले तो नमक हमको कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक ज़्यादा इंटेक होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से भी ये प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑल दोस थिंग्स आर एग्रेवेटेड। लो फैट डाइट हमारी डाइट में होनी चाहिए, लो शुगर डाइट भी होनी चाहिए हमारी। और साथ में जैसा मैंने ये मैं बताऊं आपको, हमारी डाइट शुड बी रिच इन सीरियल्स। अनाज जो हैं, मोटे अनाज जो हैं, ये सारे अगर आप खाएंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे। लेग्यूम्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गए, ये सारे हमारे डाइट में होने चाहिए। बढ़ता हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल आपको बॉडी के किस किस हिस्से पे सबसे ज़्यादा जो है अटैक करता है, ट्रिगर करता है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इट्स नॉट ओनली द हार्ट, बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस विच इज़ कॉज्ड बाय हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। नाउ एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है हमारे शरीर की जितनी भी आर्टरीज हैं, चाहे वो हार्ट की आर्टरी हो, चाहे वो हमारे ब्रेन की आर्टरीज हो, चाहे हमारे हाथों की आर्टरीज हो, चाहे हमारे किडनीज की आर्टरी मोस्ट कॉमनली, या हमारे आंखों की आर्टरीज हो, इन सब में ये कोलेस्ट्रॉल इज़ द कल्प्रिट, ये विलन है। ये जा करके किसी भी आर्टरी में, इन सभी आर्टरीज में जाके जमा होने लगता है, डिपॉजिट होता है उसकी वॉल के अंदर। नॉट दी जो एक ल्यूमेन है, जो कि एक एम्प्टी पोर्शन ऑफ अ ट्यूब कह लीजिए, उसमें नहीं, उसकी जो वॉल होती है उसके अंदर धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता है। नाउ ये कहीं भी डिपॉजिट होगा और यूजुअली साथ साथ सभी जगह एक साथ होता है। हार्ट में अगर ये आर्टरीज में जा कर के आर्टरीज की वॉल में जमा होता है तो हमें फ्यूचर में हार्ट इवेंट्स होने के चांसेस हैं। ब्रेन की आर्टरीज में जाता है तो स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। किडनीज की आर्टरीज में उसी तरह से इफेक्ट करेगा जैसे आपकी हार्ट की आर्टरी में इफेक्ट करता है, हार्ट अटैक करता है, किडनीज की आर्टरी को भी जाके ब्लॉक करेगा तो किडनी फेलियर के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत अगर एक्सट्रीम केसेस में जाता है, बहुत से सिचुएशन में अगर पैरों की नसों में जाता है तो उस स्थिति में आपको पैरों की में, जिसको हम एंजाइना ऑफ द लेग भी कह सकते हैं, जैसे आप चले, आपके हार्ट में पेन हो गया, यहाँ पर आपकी पैरों की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया, आप चलेंगे तो आपके पैरों में दर्द होने लगेगा। वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में पहुँच जाता है तो गैंग्रीन कर सकता है, कई बार पैर भी काटना पड़ सकता है ऐसी सिचुएशंस में। So this cholesterol deposition is just not limited to the arteries of the heart. It can happen in any of the arteries, and especially to these organs which I have, which can lead to critical situations. बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल किसी तरीके का साइन देता है बॉडी में, कोई इशारा देता है, कोई ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं, कोई चेंज दिखता है आपकी बॉडी में? Usually not. If you have got a high cholesterol, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल नॉट हैव एनी साइंस और सिम्टम्स, पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। कुछ वेरी रेयर केसेस में, स्पेशली जो जिनको हम हेरिडिटरी डिस्लिपिडीमिया बोल दें, या कुछ और वैसे नॉर्मल केसेस में भी कुछ साइंस कुछ लोगों में मिल जाते हैं। जैसे आंखों के ऊपर कुछ लोगों को फैटी डिपॉजिट्स, येलो येलो डिपॉजिट यहाँ पर पलक के ऊपर वाले में नज़र आते हैं। कुछ हेरिडिटरी केसेस में ये जो बोनी पॉइंट्स कुछ हैं, स्पेशली एल्बोज वगैरह के नीचे भी उसी तरह के कुछ हल्की सी स्वेलिंग और येलोइश डिस्कलरेशन ये आ जाता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विल नॉट हैव एनी सिम्टम्स ऑफ हैविंग अ हाई कोलेस्ट्रॉल अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रीच टू अ स्टेज जो किसी ऑर्गन को उसने इफेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो जो सिम्टम्स आएंगे वो कोलेस्ट्रॉल हाई की वजह से नहीं आएंगे, वो उस ऑर्गन में कोलेस्ट्रॉल के इफेक्ट की वजह से आएंगे। अच्छा, तो बॉडी में कोई चेंजेस दिखते हैं उस दौरान में? उस दौरान नहीं देखते, पर आमतौर पे देखा गया है कि सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, आपके ब्लड शुगर बढ़े हुए हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, तो उनकी वजह से कुछ सिम्टम्स आपको हो सकते हैं, क्योंकि ये साथ साथ। लेकिन अगर आपको आइसोलेटेड और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो वो जब तक कोई सिम्टम आपको नज़र नहीं आएगा जब तक कि वो किसी ऑर्गन को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम है, ये अडल्ट्स में या एल्डर एज में देखने को मिलती है या बच्चों में से ही शुरुआत हो जाती है? नहीं, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन और ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये तो एल्डरलीज की प्रॉब्लम है, जब एज बियॉन्ड 60 हो जाती। नहीं, ये प्रोसेस जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की है ये यंगर एज से भी शुरू हो सकती है। स्पेशली बहुत यंग एज में अगर किसी को हेरिडिटरी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, जिनको आनुवांशिक जिसको बोल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रहते हैं, उनमें तो यंगर एज में भी ये आपके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और बहुत यंग एज में हार्ट का प्रॉब्लम शो कर देते हैं। बट अदरवाइज आजकल जैसी लाइफस्टाइल है, छोटे बच्चों को हम लोग खूब खिलाते पिलाते हैं,
मोटा बच्चा हम सबको अच्छा लगता है, ओवरवेट है, डाइट ऐसी आजकल हो गई है, स्कूल एज में आप देखिए जंक फूड्स का है, तो इतनी बैड डाइटरी हैबिट्स हो गई हैं कि ये प्रोसेस ऑफ हैविंग अ हाई कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल गेटिंग डिपॉजिटेड स्टार्ट्स फ्रॉम अ यंगर एज ऑल्सो। तो अगर कंट्रोल करने की बात करें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की बात करें, तो क्या क्या लाइफस्टाइल जो है रूटीन में ऐड करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल को हमारी जो डाइट से जा रहा है उसको हमको कम करना पड़ेगा। हमें तो ये जंक फूड, फैटी फूड, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। ओवरवेट अवॉइड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आप ओवरवेट हैं तो साथ साथ चलेंगे आपके हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, और अगर आपको साथ में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी है तो उनको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जैसे मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज डेली आधा पौना घंटा आप ज़रूर चलें, अच्छी स्पीड में चलें, वज़न अपना BMI लेस देन 25 रखें, बाकी डिजीज़ कंट्रोल में रखें, डाइट में आप फ़ैट कम लें, और जैसा मैंने बताया आप अपना सीरियल्स एंड ऑल दोज थिंग्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका अगर आप वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा रखेंगे कम। अगर इससे भी कम नहीं होता है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी चाहिए, जो हम लोग आजकल एडवाइस करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स would rather get afraid of getting some side effects of the medicines. They don't take it. They नहीं, हम कर लेंगे, वो दवाई से दूर भागते हैं because of certain side effects which are very very rare, which are not at all, I mean किसी भी डॉक्टर से आप पूछें, वो साइड इफ़ेक्ट्स इतने कॉमन नहीं है, बहुत रेयर केसेस में होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को टेस्ट, मतलब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल ब्लड टेस्ट के रास्ते से ही होता है। ब्लड टेस्ट आप कराते हैं जैसे, लेकिन इसका फास्टिंग में होना ज़रूरी है। इसके कुछ एक कंपोनेंट्स हैं जो कि फास्टिंग लेवल में ही ठीक आएंगे, बाकी कंपोनेंट्स आप किसी भी टाइम करा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यूजुअली वी एडवाइस कि कम से कम 12 से 13 घंटे खाली पेट रह करके आप कोलेस्ट्रॉल का, जिसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, वो कराना चाहिए। और ये यूजुअली कब, कितने गैप में होना चाहिए, मतलब अगर करना हमारा सजेशन है कि साल में एक बार तो करवा लेना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द रूटीन पैकेज सॉर्ट ऑफ थिंग। तो क्या सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है? ये देखा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये भी, कि सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है बिकॉज हमारी सर्दियों में डाइटरी चेंजेस बहुत हो जाती हैं, हमारा मीठा खाना पीना शुरू हो जाता है, हमारा अल्कोहल इंटेक और हाई फैट इंटेक हो जाता है, हमारी एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो जाती हैं, हम चलते नहीं हैं, वेट गेन होने लगता है। सो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारे सर्दियों में देखा गया है कि सीजनल वेरिएशन होता है और बढ़ जाता है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपका बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल किसी भी तरीके से थायराइड को ट्रिगर करता है, या बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से थायराइड जो है ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं? नहीं, नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डू नॉट अफेक्ट द थायराइड। हाउएवर इट हैज़ बीन सीन दैट इन मेनी पेशेंट्स हु आर हाइपोथायराइड, जिसमें थायराइड फंक्शंस कम रहते हैं, जिसमें हम थायरॉक्सिन वगैरह टाइप की दवाइयाँ देते हैं, उन पेशेंट्स में कई बार ये लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एबनॉर्मल आते हैं, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जो होते हैं, वो यूजुअली पेशेंट्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कौन सी एज से शुरू हो जाती है, और इसमें बच्चों को भी कैसे टेस्ट करवाने चाहिए, मतलब पेरेंट्स को कब कब टेस्ट करवाने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये भी। जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए बच्चों में भी ओवरवेट और आपके जंक फूड का कंजम्पशन, हाई फैट इंटेक के फंक्शन की वजह से भी ये कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। एंड वी हैव सीन, एज वी नो, दिस कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन प्रोसेस स्टार्ट्स एट अ यंगर एज ऑल्सो। तो अगर हम इसी एज में उन बच्चों को पकड़ सकें जिनकी बैड हैबिट्स हैं, बैड लाइफस्टाइल हैं, और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी आए, तो हम उनमें अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं। हम उनको एडवाइस दे सकते हैं कि फ्यूचर में आपके ये होने की प्रॉब्लम संभावना है, आप अभी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एज स्पेसिफिक आप बता सकते हैं कब से स्टार्ट हो जाता हो? मैं कहूँगा स्कूल एज वुड बी ए राइट टाइम। स्कूल एज, लेटर स्कूल में, और एडोलेसेंट की एज में पहुँचते तक तो एक बार ज़रूर करा के देख लेना चाहिए।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ें और कौन सी हैबिट्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रही हैं और कौन सी हैबिट्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकती हैं। ना कि अडल्ट्स के बात की हम लोगों ने, छोटे बच्चों में भी अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, क्या क्या टेस्ट हमें फॉलो करने चाहिए, वो सारी जानकारी हमने आपको दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़े इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com। थैंक यू सो मच डॉक्टर। माय प्लेजर।